हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जिज्ञासा एजुकेशन पॉइंट। और हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत के भूगोल का 1000 प्रश्नों की सीरीज। और आज हम पढ़ेंगे पार्ट थ्री में हम पढ़ेंगे प्रमुख दर्रे व प्रमुख नदियाँ और उनसे संबंधित सभी क्वेश्चन हम कवर करेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 26 है, असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा बनाने वाली नदी है। ऑप्शन ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी गोदावरी, डी संकोश। असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा बनाने वाली नदी है संकोश। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, संकोश नदी। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी असम, डी सिक्किम। तो भारत के सिक्किम राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश की सीमा म्यांमार, भूटान और चीन से लगती है। असम की सीमा बांग्लादेश और भूटान से लगती है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए असम, बी सिक्किम, सी मणिपुर, डी मेघालय। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सिक्किम में आपका नाथुला दर्रा स्थित है। सिक्किम में आपका नाथुला दर्रा स्थित है। सिक्किम में आपका जैलेपला दर्रा स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मणिपुर जो है, मणिपुर में आपका तुजु दर्रा स्थित है। तुजु दर्रा जो है वो मणिपुर में है। क्वेश्चन नंबर 29 है, सर्वाधिक सीमाओं से लगने वाला राज्य है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी गुजरात। तो सर्वाधिक सीमाओं से लगने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 30 है, रोहतांग दर्रा स्थित है। ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी झारखंड, सी हिमाचल प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। तो रोहतांग दर्रा, शिपकीला दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नीति दर्रा, माना दर्रा और लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा, माना दर्रा स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी चंबल, डी व्यास। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, गंगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, बी लद्दाख, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। तो जोजिला दर्रा लद्दाख में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जोजिला दर्रा लद्दाख में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 है, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। ऑप्शन ए व्यासकुंड से, बी गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से, सी अमरकंटक की पहाड़ियों से, डी काकरी बरडी पहाड़ी से। तो गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से। व्यास कुंड से आपकी व्यास नदी निकलती है। व्यास नदी का जो उद्गम स्थान है वो व्यास कुंड है। अमरकंटक की पहाड़ियों से सोन, नर्मदा और महानदी निकलती है। अमरकंटक की पश्चिम ओर की पहाड़ी से नर्मदा, उत्तर से सोन
और दक्षिण से महानदी निकलती है। काकरी बड़ी पहाड़ी से क्षिप्रा नदी निकलती है। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से। क्वेश्चन नंबर 34 है, पश्चिम बंगाल के किस स्थान पर गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है? ऑप्शन ए फरक्का, बी चांदपुर के उत्तर, सी पावना के पूर्व, डी इनमें से कोई नहीं। तो पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, फरक्का। चांदपुर के उत्तर में पद्मा जो है वो मेघना से मिल जाती है, जो ये स्थान बांग्लादेश में है। पावना के पूर्व में गोलुंडो घाट के पास पद्मा से जमुना आकर मिलती है। जमुना जो कि ब्रह्मपुत्र नदी है, और उसके बांग्लादेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना पड़ जाता है। और पावना के पूर्व में गोलुंडो घाट के पास आकर के पद्मा जो कि गंगा नदी है उससे आकर मिल जाती है और एक साथ बहने लगती है। क्वेश्चन नंबर 35 है, गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है, यहाँ पर इसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मेघना, बी घाघरा, सी पद्मा, डी बागमती। तो गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो वहाँ उसे पद्मा नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पद्मा। क्वेश्चन नंबर 36 है, रामगंगा, गंडक, घाघरा, कोसी, यमुना, सोन, बागमती किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, बी मेघना, सी सरस्वती, डी गंगा। तो रामगंगा, गंडक, घाघरा, कोसी और यमुना, सोन, बागमती नदियाँ जो हैं वो गंगा नदी की सहायक नदी हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गंगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, बांग्लादेश में पद्मा किस नदी से मिलती है? तो बांग्लादेश में पद्मा किस नदी से मिलती है? क्वेश्चन है ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, बी सोन, सी मेघना, डी रामगंगा। तो बांग्लादेश में पद्मा सबसे पहले ब्रह्मपुत्र से मिलती है, जो कि जमुना के नाम से बांग्लादेश में जानी जाती है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 38 है, पद्मा व ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा आगे चलकर किस नदी में मिलती है? ऑप्शन ए रामगंगा, बी घाघरा, सी मेघना, डी गंडक। तो बांग्लादेश में जो नदी बह रही है ऑप्शन में से आपकी सिर्फ मेघना है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेघना। मेघना नदी जो कि बांग्लादेश में बह रही होती है, पद्मा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा आगे चल करके मेघना नदी में मिल जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, गंगा नदी के बाएं किनारे पर वाराणसी और दाएं किनारे पर स्थित नगर है। ऑप्शन ए बिजनौर, बी कानपुर, सी गाजीपुर, डी बलिया। तो गंगा नदी के किनारे पर बाएं किनारे पर वाराणसी और दाएं किनारे पर कानपुर स्थित है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो सारे ऑप्शंस हैं वो बाएं किनारे पर गंगा नदी के स्थित हैं। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कानपुर। क्वेश्चन नंबर 40 है, गोमती, रामगंगा, घाघरा, कोसी, बागमती व गंडक किस नदी में बाएं किनारे से मिलती हैं? ऑप्शन ए सरस्वती, बी बेतवा, सी झेलम, डी गंगा। तो गोमती, रामगंगा, घाघरा, कोसी, बागमती व गंडक ये नदी बाएं किनारे से गंगा नदी में आकर मिलती हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, गंगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, दाएं किनारे से गंगा में मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी हैं? ऑप्शन ए यमुना व सोन, बी गोमती व गंडक, सी घाघरा व रामगंगा, डी कोसी व बागमती। तो दाएं किनारे से गंगा में मिलने वाली गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं यमुना व सोन। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यमुना व सोन।
क्वेश्चन नंबर 42 है, टिहरी स्थान पर गंगा तथा देवप्रयाग में आकर मिलने वाली नदियां हैं। ऑप्शन ए झेलम व रावी, बी चेनाब व व्यास, सी भिलंगना व अलकनंदा, डी महानदी व ताप्ती। तो गंगा तथा देवप्रयाग में आकर मिलने वाली नदियां हैं भिलंगना व अलकनंदा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। टिहरी स्थान पर गंगा से भिलंगना मिलती है और देवप्रयाग में आकर के अलकनंदा मिलती है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, भिलंगना व अलकनंदा। क्वेश्चन नंबर 43 है, भागीरथी और अलकनंदा के संयुक्त रूप को कहा जाता है। ऑप्शन ए गंगा, बी यमुना, सी चेनाब, डी व्यास। तो भागीरथी और अलकनंदा के संयुक्त रूप को गंगा कहा जाता है। भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती हैं तो फिर ये दोनों एक होकर के गंगा नदी के रूप में बहने लगती हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए गंगा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, गंगा नदी की लंबाई कितनी है। ऑप्शन ए 25-25 किलोमीटर, बी 1500 किलोमीटर, सी 2900 किलोमीटर, डी 480 किलोमीटर। तो गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है लगभग। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 2525। क्वेश्चन नंबर 45 है, हरिद्वार के मैदानी भागों में बहने वाली नदी है। ऑप्शन ए मेघना, बी गंगा, सी ब्रह्मपुत्र, डी व्यास। तो हरिद्वार के मैदानी भागों में बहने वाली नदी गंगा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब जानते हैं हम मेघना नदी के बारे में। तो मेघना नदी का बराक नदी से संबंध है, इसको हम जानते हैं कैसे। बराक नदी का उद्गम स्थल मणिपुर राज्य के सेनापति जिले के मणिपुर की पहाड़ी से होता है। वहाँ पर ये नदी मणिपुर और असम से होते हुए बांग्लादेश में पहुँचती है। वहाँ पर ये सुरमा बांग्लादेश में पहुँचते ही ये सुरमा व कुशियारा नामक दो धाराओं में विभाजित हो जाती है। यानी कि जब बांग्लादेश में पहुँचती है बराक तो ये दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक सुरमा नदी के नाम से जानी जाती है और दूसरी कुशियारा के नाम से जानी जाती है। कुशियारा नदी जो कि बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर पर बहती है। तो ये दो धाराएं मतलब बहती हैं बांग्लादेश में, पहले विभाजित हो जाती है। फिर ये दोनों धाराएं मारकुली नामक स्थान पर पहुंचकर फिर से एक साथ मिलकर प्रवाहित होने लगती हैं। और जो ये धाराएं एक साथ मिलकर प्रवाहित होने लगती हैं सुरमा नदी व कुशियारा नदी की, तो इनको मेघना के नाम से जानते हैं। जब कुशियारा नदी और सुरमा नदी की दोनों धाराएं एक होकर बहने लगती हैं बांग्लादेश में, तो उसे हम मेघना नदी के नाम से जानते हैं। तो ये थी आपकी मेघना नदी के बारे में जानकारी। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, गंगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर कौन से हैं। ऑप्शन ए फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, बी प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, सी गाजीपुर, गढ़मुक्तेश्वर, सोरो, डी ये सभी। तो गंगा नदी के किनारे फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, गाजीपुर, गढ़मुक्तेश्वर, सोरो ये सभी जो नगर हैं ये गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। और यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 47 है, यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है। ऑप्शन ए उदयपुर जिले के बीछामेड़ा नामक स्थान से, बी गोसाई थान की चोटी उत्तर में, सी नेपाल से, डी यमुनोत्री हिमनद के बंदरपूंछ चोटी के पास से। तो यमुना नदी का उद्गम स्थान यमुनोत्री हिमनद के बंदरपूंछ चोटी के पास से है। और यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, यमुनोत्री के हिमनद से। और उदयपुर जिले के बीछामेड़ा नामक स्थान से आपकी सोम नदी का उद्गम स्थल है। ये उदयपुर जिले के बीछामेड़ा स्थान से आपकी सोम नदी निकलती है। गोसाईनाथ की चोटी उत्तर में आपकी कोसी नदी निकलती है। यहाँ से कोसी नदी का उद्गम स्थल गोसाईनाथ की चोटी है, यहाँ से निकलती। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 48 है, यमुना की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? ऑप्शन ए मेघना, भागीरथी, रामगंगा, बी केन, बेतवा व चंबल, सी नर्मदा, दिबांग, मानस, डी ब्रह्माणी, वैतरणी, गोमती। तो यमुना की सहायक नदियां हैं केन, बेतवा व चंबल। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, केन, बेतवा व चंबल। क्वेश्चन नंबर 49 है, यमुना नदी में दक्षिण से मिलने वाली नदियां हैं। ऑप्शन ए गोमती, बी बेतवा, केन व चंबल, सी लोहित, डी नर्मदा। तो बेतवा, केन व चंबल यमुना में दक्षिण से मिलने वाली नदियां हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बेतवा, केन व चंबल। क्वेश्चन नंबर 50 है, संकोश, धनसिरी व बूढ़ी दिहिंग नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? ऑप्शन ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी यमुना, डी सरस्वती। तो संकोश, धनसिरी व बूढ़ी दिहिंग नदियाँ ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। तो आज की क्लास में हमने कवर किया प्रमुख नदियाँ व प्रमुख दर्रे। अभी नदियाँ और भी जो है पढ़ानी बाकी हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी नदियाँ हैं भारत में, तो उनके बारे में भी जानेंगे। तो आपके अगली वीडियो में हम और नदियों के बारे में जानकारी लाएंगे। और आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और टेलीग्राम का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, वहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।